बाकी जड़वर मलिन बनाते हैं ग्रंथों में ये जैसे दिन आगे जा रहे हैं ना, कोई ना कोई परेशानी मानव को मरोड़ रहे, किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने नहीं दे रहा। अगर आप भक्ति में लग गए फिर आपको कुछ भी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। आपका हजारों चीज़ें संसार का अच्छा हो रहे, सब जगह आपका अच्छा हो रहे, भक्ति मार्ग से वंचित है ना, उस मेन चीज़ को पकड़ लेना। आप मेन चीज़ यही है, आपको हर चीज़ में रुकावट आ रही, कोई बात नहीं। ये निरीक्षण करो, हर चीज़ में परेशानी हो रही है कहीं भी, लेकिन परेशानी होने में आप दुखी क्यों हो रहे हैं? परिवर्तन संसार का नियम है, इसमें अपरिवर्तन तो सिर्फ भगवान है, अपरिवर्तन भगवान है, बाकी सब चीज़ें परिवर्तन है। आपको परेशानी में आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये मैं पहले भी कई बार बोला, आपको परेशानी में भगवान का हाथ है पीछे से, आपको बचा रहे। परेशानी तो वही होता है, संसार की उन्नति है अवनति है। अगर संसार की उन्नति होने के बाद आपको हजारों काम में विघ्न बाधा आएगा, सबसे पहले भक्ति मार्ग से हटाएगा। आपका सब कुछ अच्छा हो रहे, चलाकियां देख लेना माया का, ये त्रिगुणमयी अलौकिक भ्रांति माया बड़ा दुस्तर है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है उस भ्रांति से निकल जाता है। आपको जितना मर्जी बिगड़े लाइफ, निरीक्षण करो, भगवान पर ध्यान जा रहे, भगवान का नाम ले रहे, कहते जैसे मेरे को तुम भजता है, मैं भी तुम्हारा भजन करता है। आपके साथ संसार का सबसे अच्छा हो जाए, सबसे बड़ा रहस्य है, आप उसमें खुश मत हो। ये खुश हो नहीं, यही तुम्हारा प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। हमेशा बोलता है आपको सब कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कभी आप बोलते हैं ना बड़ा अच्छा हो रहा है, कहते ये बेचारा ये अभी कुछ जानता ही नहीं है, सब कुछ बुरा हो रहे, परेशानी हो रहे। आपका कौन सा परेशानी, आपने कौन सा इधर रहने वाला है? परेशानी आपको क्या करेगा? होंगी परेशानी आपने सहने में दीक्षा आता है, षट संपत्ति में आता है, एक संपत्ति है। परेशानियों को सहना कोई छोटी बात तो नहीं है। भगवान का नाम लेते रहे, बाकी ज़्यादा खोज नहीं करो ये परेशानी क्यों हो रहे। शादी जैसे चीज़ भी होता है ना, घर में जो बच्चों का शादी भी होगा, ज़्यादा गहराई में सोचो नहीं आप। अगर भगवान का नाम लेते हुए आप किसी से पूछने नहीं जाना, हमारा ये ठीक चल रहे ठीक क्या चल रहे, तुम तो ठीक ही चल रहे, तो भगवान का शरण में तुम शरणागत है। भगवान के शरण में नहीं होने में इधर उधर भटकता है, उनको शक पड़ जाता है। क्योंकि तुम भगवान के शरण में तो नहीं है ना, तुमने हजारों लोगों के पास पूछना है, उनको तुम कमाई भी देना, पैसा भी देना, तभी भरोसा है, कोई भरोसा नहीं है। भगवत चिंतन, भगवान के तुम शरण में शरणागत है, तुमको कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। देखो, आपको लाभ और हानि का नहीं देखना, आपने निरीक्षण ये करना, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, मृत्यु भी होगा, मृत्यु तो होना ही होना है। जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, आखिरी लक्ष्य तो वही है, पहुंचना तो हमने उधर ही है। ज़्यादा परेशान होकर मरना है या खुश होकर हंसते हंसते मरना, लेकिन तुमने तो इधर तो रहना ही नहीं है। संसार की जितनी उन्नति हो जाएगा, संसार की उन्नति होगा, तब एक बात का ध्यान करना
क्या है, ये उन्नति में तुम्हें बेवकूफ बना रहे। दृष्टा बनकर दृश्य प्रपंच को देखते रहो। आपका हर एक का जो इधर सत्संग में जो आप बैठे हैं, मैं आपको पक्का बोले संसार की उन्नति सबका होगा होगा होगा। मैं ये तो नहीं चाहता नहीं होगा, कोई सब ये चाहता है ना हमारा भला हो, कोई ये चाहता है हमारा बुरा हो, कोई नहीं चाहता ना मोटा भला हो। भला तो वही है, जितनी मर्जी गड्ढे में आपको गिराए है, जो मर्जी हो जाए, भगवान का नाम तो वैसे अनजाने में भी गिरने लगे है राम ही बोलता है पैसा तो नहीं बोलता। कौन सिखाया? मुंह से, क्योंकि आत्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र है, वो तुम्हारा आत्मा में है। जो तुम्हारा स्वरूप का भी तुम्हारा स्वरूप है, तुम आत्माओं का भी आत्मा परमात्मा है। लेकिन ये यात्रा सफल हो जा, बेशक परेशानी हो रहा, कट रहे कैसे डेली लाइफ, तभी दुखी मत हो, क्योंकि हमारे ऊपर सब कुछ कोई है ये प्रबंध कर रखा है। दंड देकर भी माता पिता बच्चों के साथ न्याय ही तो कर रहे, अन्याय कर रहे दंड देकर। किसी पड़ोसी का बच्चों को तो मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कुछ डांट नहीं सकता, पुलिस केस बनेगा। इधर कौन सा पुलिस केस बनेगा? भगवान की तरफ से आपको दंड मिला, चलते चलते गिरा है, ये चोट लगा, आप किसको बोलेगा? आपने तो नहीं, आपको किसी ने कुछ किया तो नहीं है। कोई कहे कोई किया है तब तो कंप्लेंट होगा, इसने मेरे को मारा है, गिराया। वो अभी चलते चलते भी गिरेगा, किसका कंप्लेंट करेगा? जो होना, जो होता रहेंगे, जो हो रहे अच्छे हो रहे। लेकिन भगवान न्यायकारी है, तुम्हारे को पहले से भक्ति मार्ग से हटाएगा। जो आने वाली चीज़ें, किसी साधक को 3 दिन मेरे को मंगलवार का प्रसाद दे रहे थे, वो तीनों दिन में याद दिलाते रहे, तो वो मैं बनाया आज लाए नहीं। 3 दिन के बाद उनका तो मेरा आना ही मेरा सब बिना कारण से अलग कर दिया। ये बात सिर्फ मैं आपको बता रहे, मैं नाम ले रहे। उनको मैंने 2 दिन तक बोला था, तो मंगलवार तो मैंने पिछले लास्ट वीक भी भूला है, इस बार भी भूला, अगले बार तो करने नहीं दिया। आपको शुभकर्म से हटाएगा। अभी इधर किसी को कोई बड़ी परेशानी हुआ, सबसे पहले मैं उनसे ये पूछा, तो हमारे को ये जो परेशानी हुआ है, कहते 2 दिन मेरे को भक्ति मार्ग से हटा दिया था। बता है ना 2 दिन का। लेकिन आपको जब भी आपको भक्ति मार्ग से हटाकर आपका अपना रिश्तेदार, अपना बच्चा बाहर से आए या खुशी मनाता है ना, जैसे अपना लोगों के साथ भी, किसी के साथ भी, इस खुशी में आप निरीक्षण करते रहो। अंदर की बातें अंतर्यामी जानता है। आप ये देख लेना, मैं इस टाइम बहुत खुशी में, खुशखबरी है, लेकिन तुम असली जो चीज़ को भूल गए। ये त्रिगुणमयी अलग की भ्रांति माया बड़ा दुस्तर है। जो भगवान का आश्रय ले लेते हैं, उस भ्रांति से निकल जाएगा। आपको जीवन में जितनी भी परेशानी आएगा, आप घबराओ नहीं है। वो अपने परेशानियाँ हो गया, क्या हो गया, वो आपका संगी थोड़ी है, आपका संगी है वो परेशानी। आपके साथ तो नहीं रहेगा ना परेशानी। आप बहुत ज़्यादा संसार के अच्छा हो रहे, ज़्यादा खुश नहीं होना, घड़ी देख लेना, कुछ टाइम के बाद अपने आप वो बदल जाएगा। आपको जितना भी सुख दुख संसार में आया, इस दृश्य प्रपंच को दृष्टा बनकर देखते रहो। दृश्य प्रपंच को, ये आपके पास से रहेगा नहीं, रहने वाले नहीं है, ये चलने वाला है, क्योंकि चलता रहेगा, क्योंकि संसार तो परिवर्तन है।
तुम्हारा को ये परिवर्तनशील शरीर संसार में कौन साथ देगा बताओ? अपरिवर्तन तो भगवान ही है, उनमें परिवर्तन नहीं है। अब ऐसे लग रहा है इस टाइम में पाठ नहीं कर रहे, इस टाइम अभी तो ऐसे लग रहा है कभी किसी का सहारा लेना पड़े, कभी कम से कम मुझे 10 मिनट भी मन में आता है ना, कभी सोना भी चाहिए इंसान है, क्योंकि नींद में हमारा विस्मृति भी होगा। हमारा दिमाग नींद में सोए हुए जागृत अवस्था में नहीं है, थकावट खत्म हो जाएगा निद्रा में। कहते हैं ना नींद है, जो मृत्यु भी तो नींद है, तीसरी नींद है। पहला नींद है थकावट दूर करने के, मैंने आपको बोला आप 4 बजे के करीब 1 घंटा बहुत पहले बोला था सो जा, कोई 4 घंटे का फिर ध्यान भी, जबकि ये पुराणों का अनुसार नहीं बोला, मैंने अपनी मनमानी बोला है ना, मैंने अपने आप ही बोला, क्योंकि पुराणों में ऐसे अहंकारी वचन नहीं बोले जो बहुत समय तक, लंबा समय तक भगवान के साथ रहते उनका वाणी मंत्र जैसे हो जाता है। वो कोई भी शब्द बोलेगा वो मंत्र है, कोई भी, क्योंकि उन्होंने बहुत समय से भगवान के निकट रहते हैं, भगवान में लीन है, सदा परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहते हुए मनुष्य कोई शब्द निकाले वो मंत्र है। तो मैंने 4 बजे का वैसे कोई पुराण में तो नहीं देखा, लेकिन आप कर रहे हैं ना अभी भी 4 बजे आराम, 1 घंटा आराम करो, हल्की निद्रा नहीं, 1 घंटा, अगर नींद आ गए तभी ठीक है, नहीं आए तभी ठीक है। मुझे सर्दी गर्मी, आपने तो गर्मी फिर भी ज़्यादा लगता है मेरे को, सर्दी में मैं नहीं पी पाने। अब मेरे को ऐसे लग रही यहाँ आना तो है, अगर नहीं आए परेशानी, आए तभी परेशानी। आइए परेशानी कैसे होता है, कोई पक्का विश्वास नहीं हो रहे, पक्का साधक में अहंकार आ सकता है। अहंकार जब मनुष्य में स्पर्श किया है ना, अहंकार ऐसे होता है, भगवान को भूल जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई एक पल के लिए भी खराब नहीं है। लेकिन किसी पर डिपेंड मत रहो, भरोसा नहीं रखो। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। इंद्रियों को जीत लिया ना, इससे मित्र संसार में कोई नहीं है। इस लोक में सबसे बड़ी खजाना वही है, इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतना बहुत कठिन है। अगर इधर हम प्रवचन कर रहे, सब कुछ कर रहे, कोई नाच गाना इधर शुरू हो जाएगा, गाना शुरू होएगा, उस तरफ हमारा ध्यान अपने आप उधर ही चले जाएगा, नहीं जाएगा। इंद्रियों का जीत है, सबसे बड़ा जीत है। लेकिन आपको जब भी जीवन में मनुष्य जीवन, मानव जीवन है, आपको जब भी जो परेशानी होता है ना, यही तो आपका मौका है आगे बढ़ने का। परेशानी में तो आपको नींद भी नहीं आएगा। कहते जो सोने का जेवर बनाने में, सोना सिर्फ सोने से जेवर नहीं बनता, कुछ तो उसको मिलावट करना है, मिलाना है, तब जाकर या तो मुड़ जाता है। जीवन में राग तुम्हारे को थोड़ा परेशानी भी होना है, तुम पुण्य लोगों में थोड़ी है, लेकिन भक्ति करते करते आपको ये संसार में दिव्य धाम का अनुभव होगा। आप साधारण मनुष्य जैसे को होगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन उसमें साधारण मनुष्य जैसे आप नहीं होगा, तब आपको सावधान रहना। साधारण मनुष्य से आप ऊपर बढ़ेगा, आपको अहंकार हो जाएगा। अहंकार का अंकुर से सारे किया हुआ पानी में फेर,
अहंकार तो बहुत जरूरी होगा, आपका सब तरह से कंपेयर भी करेगा। लेकिन आप पहले का परेशानी का याद करो। जब जीवन एक जैसे तो रहता नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है। जब आपको परेशानी हुआ, हमेशा परेशानी को तत्व थोड़ी है, आप आगे बढ़ते जाएंगे, परेशानी में गोता लगाएंगे, आपका परेशानी अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। भगवान के साथ अपनापन हो गया। जैसे लोहा अग्नि में डाले, अग्नि लोहे को भी अग्नि का रूप धारण करता है। बताओ, संसार की दृष्टि में लोहे अग्नि में डालने में, अग्नि तो अपना पवित्र है, आप पवित्र है अग्नि, आपको लोहे को भी अग्नि का रूप धारण करे। जब तक लोहा अग्नि में है, दोनों लाल लाल हो जाएगा। देखो कभी, अब वो अग्नि से बाहर निकाल कर रखो, तब जाकर असली रूप में आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब, आप अपने भगवान में लीन है। समुद्र अपना जल से पूर्ण है, समुद्र किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन समुद्र में जितने कुआं, तालाब, नदी समुद्र में लीन बहता हुआ, बारिश में बहता बहता कुआं भी, तालाब भी, नदी भी समुद्र में लीन हो जाएगा। वो फिर अपने आप को समुद्र थोड़ी नदी थोड़ी बोलेगा, कुआं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। वो बोला मैं समुद्र हूँ। आपको अभी समझ में है मेरी बात? आप भगवान में लिप्त रहते लेते रहते, जिस पुरुष अर्पण अपन अभी ब्रह्म में, वो भी ब्रह्म में, और उसका प्राप्त भी ब्रह्म है। क्योंकि तुम ब्रह्मस्थिति में हो गया, ब्रह्म में हो गया, ब्रह्मस्थिति। बहुत सारी चीजें नहीं किया करो, मेरा मन कभी उसी में बहुत सारी चीजें नहीं किया करो। मेरे को बोला, हाँ कुछ नहीं बोला, मैंने बोला फिर क्या बोला, मेरी देखना मामूली अगर मेरी देखना भी तो भूल गए। 1 रुपया बहुत कम, मैंने बोला। हाँ हाँ, कम क्या, आपको बहुत कम देना होंगे नीचे। इस संसार का, इस लोग परलोक का कोई पदार्थ में शुरू से नहीं है। मैं इतनी सी जगह बढ़ती हूँ, सिर्फ नहाने के लिए उठते हैं, 24 आवर्स ऐसे बढ़ते हैं। मैंने कई बार शुरू के सामने बोला, मैं ऐसे एक रस बढ़ती हूँ। अब मेरे को लग रहा है कभी मेरे को नींद आएगा भी या नहीं, किसी से पूछना पड़ेगा। क्योंकि नींद में विस्मृति हो जाता है हमको। नींद भी मनुष्य को अवश्य थोड़ा होना चाहिए। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया और मैंने इन चक्करों में पड़ना भी नहीं है ना। कभी कभी जैसे बोलते लोग, खाते पीते सोते हैं, लेकिन मेरे को नींद ही खत्म हो गया। क्योंकि पहले जितने पुराण करते थे ना, वो सब पुराण डबल हो रहे। इस टाइम में पुराण नहीं कर रहे। जितना पढ़ते थे वो सब मेरे को कंदस्त याद आ जाता। करते तो पहले भी था, अब तो दोबारा करने का क्या है। मैं कभी कभी चाहती हूँ, लिखा है ना ग्रंथों में, तुम्हें नींद भी बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ का याद नहीं होगा भाई निद्रा में। निद्रा ही सबका होना है। अभी आप थोड़ा निद्रा में ले रहे हैं, आप अनुभव कर रहे सोना है। ये आपका थकावट दूर होकर 4 बजे भी मैंने बोला था, जबकि 4 बजे मैं अपनी मनमानी बोला था, लेकिन आप सब कर रहे। इसका मतलब मेरे से वाणी में शक्ति आ गया। मैं ग्रंथों से नहीं पढ़ा 4 बजे। मैंने कहा ये मनुष्य इतनी भक्ति कर ही रहे, थोड़ी देर इनको आराम करने के लिए अगर मैं ना बोले, शायद आप ना करें। इसी कारण मैंने आपको 4 बजे का बहुत पहले बताया, लेकिन वो प्रमाण हो गया। मेरा वाणी में शक्ति है, तभी तो आप कर रहे हैं ना। वाणी में शक्ति
व्यक्ति आने के बाद बहुत साल पहले बोला 4 बजे थोड़ा आप आराम करना, आप आराम तो कर ही तो रहे, लेकिन हमारा निद्रा है, लेकिन हमारा आखिरी निद्रा में लोग तो पागल हो जाती है। हम सबको आखिरी निद्रा लेना है। अभी भी आप निद्रा तो ले रहे, तब आपको थोड़ी पता चलता संसार में क्या हो रहा है। क्योंकि आप गहरी नींद में 1, 2, 3 जितना साधक बोलता है ना, संसारी 6 घंटे, उससे ऊपर जो साधक है 5 घंटे, उससे भी आगे जो पहुंचा हुआ लोग है 4 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे। सिद्ध महात्मा, आप ही सिद्ध महात्मा हो सकता है, लेकिन यहाँ मेरे को बहुत लंबा समय तक करने के बाद भी अहंकार का अंकुर होता है ना, वो तो पुण्य फलों को सबको नाश करने वाली चीज है। अहंकार मानव जीवन में कोई भिखारी भी होगा ना, एकदम एक जैसे नहीं रहता। वो भिखारी का भी भीख मांगने का स्टाइल अलग होकर कुछ न कुछ करेंगे आगे। संसार की उन्नति में अहंकार अंकुर होगा, अहंकार अंकुर होके वो पहले वाला स्थिति भूल जाता है। कहते हैं थोड़ा सा कवच है, नजर बट्टू बोलता है ना, नजर ना लगे, तुम्हारे को बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा परेशानी तुम्हें अनुभव होना है साथ साथ। अगर अनुभव नहीं होगा, तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा पीढ़ी तुम्हारे सामने दुखी हो जाएगा। भगवान का हाथ हमेशा तुम्हारा रक्षा के लिए, तो ना तू अहंकार ना करे, अहंकार का अंकुर तुम्हारे को नाश कर देगा। तुम जिस अवस्था में कमी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, भगवान का कृपा हो रहे, ज्यादा उन्नति में तुम्हारे को अहंकार आ जाएगा। जो जिस वृक्ष में फल नहीं है, वो वृक्ष हमेशा अकड़ा रहता है। देखा है ना आपने, वृक्ष में फल नहीं है, ऐसे लंबा सा खड़ा होता है। अगर वृक्ष में जब भी फल शुरू हो जाएगा, वो झुक जाता है ना। वृक्ष का देखो वृक्ष झुकता है, मानव झुकता है। मानव के एकदम एकांत से भी मिलता है। ध्यान योगी दृढ़ वैरागी, अहंकार वेल घमंड काम और संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत बंदा कर्म पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न सुख पाता है न इच्छाएं, वो सब में समदा बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का प्राप्त बन जाए। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मुझ पर भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रद्रुव मेरे प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त हुआ। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायासी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण ध्यान नहीं देगा, नीचे ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसके कार्यों का मीमांसा परमेश्वर सूत्रादि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर अधिष्ठ सब प्राणियों को मैं अपना सत्य हृदय रज तमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है, नचाता है। आपको बहुत अच्छा होएगा, बहुत अच्छा होगा। संसार में परिवर्तन संसार का नियम है। संसार में परिवर्तन संसार का नियम है। तब मेरी बातों को याद करो। किसी जगह एकांत सेवन में बैठकर, ये बहुत अच्छा माया है, ये माया है। बोलता है ना, हम इतनी सालों से एक रस कर रहे हो गए अहंकार। एक बार सोच लिया ना, हम बहुत सालों से कर रहे। अगर कोई ऐसे करेगा, मेरा मन करेगा इधर आने का, बता दो। मेरे को सुई की इसे इंजेक्शन लगाता ना, इसे लगता है इतना अहंकार का अंकुर होते ही तुम्हारा का नाश का कारण बनता है। तुम भगवान को भी हारना पड़ता है अहंकारियों के सामने। भस्मासुर को एक तो हट योगी बनता है। जब मूर्खता होता है ना, रावण जैसे लोगों को भगवान को आना पड़ रहा है ना, कृष्ण को भी। सबको भगवान क्यों आ रहे? भगवान दया करता है,
सर्वधर्ममय देह, ये इतना भक्ति के लिए आप इतना हट क्यों कर रहे बताओ? मैं कर रहे, हमेशा कर रहे, बोलता है ना कभी कभी, ये पल का पता नहीं तो साल का योजना बना रहे। ये प्रकृति का नियम है। तुम्हें अहंकार चिपकता है, सबसे बड़ा अहंकार हड्डी में पहले पहले थोड़ा अहंकार होता है, स्किन का चमड़ी तक है, उसके बाद मसल में मांस में लग जाता। सबसे बड़ा अहंकार तो तुम्हारे हड्डी में लग गया ना, अब तो ये जाने वाला नहीं। हड्डी में लगने का मतलब बहुत लंबा समय तक तुम ये विषय कर रहे। किसी को अगर आपने देखा ना, आप याद कर लेना मेरा प्रवचन को, कहते अच्छा ये तेरे को अहंकार कहाँ से आ गया? अहंकार के कारण भगवान को अवतार भी लेना पड़ गया भस्मासुर को। वो ऐसे वर मांगता है, हठी योगी है ना। देखो मेरे भक्तों को हट नहीं करना कभी भी, है ना। अगर बहुत ज़्यादा परेशान घर में हो गया, हट कर ये हट योगी नहीं बनना। घर में परेशान है, मैं फिर भी सत्संग में जाएगा। परेशानी कहाँ से आ गया? भगवान सोचे ये हट योगी तो नहीं बनेगा। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता बता रहे। अगर तुम्हारे को हट योगी बनाने का कारण क्या बना? तेरे को हट देकर, या तो परिवार में सब तुम सत्संग में आते थे, शांति पूर्वक दिखता है, तो शांति देकर आप बोले इधर तो बड़ा शांति है, मैं सत्संग में जाऊँ। कर देख लेना। अगर सत्संग में आने से कुछ पहले आपको परेशानी बहुत ज़्यादा आ गया, क्या समझा? भगवान चाहते तू आज सत्संग में मत जाओ। एक इधर बैठा है, उनका सास है, माँ है, माँ की को पता, माँ की कहूँ दे, आपको पता है ना, कहानी नहीं है, सच्ची मुच्ची बात है। माँ के लिए कहीं विदेश से आया, माँ पता है ना, तो माँ तड़प रहता है। एक शब्द में भी मिलावट नहीं है मेरी बातों का, या मेरे को कभी डर नहीं है। मैं अगर सच्ची बात बोले, मुझे डर किस बात का? वो इतनी फौरन से आया, माँ को भी देखना का सत्संग में भी आना। वो ये बोला माँ का मरने में मैं नहीं आता, पता है ना आपको भी पता है। लेकिन सत्संग में नहीं छोड़ेगा। अहंकारी वचन कभी ना बोलो आप। छूट गया और माँ के मरने पर भी नहीं आई। माँ का मरने पर भी आए नहीं। माँ बोला तेरा आखिरी सत्संग है इधर। हाँ, ये माँ ने बोला है ना, इतना सही तरह मरते मरते कहूँगी माँ के लिए आया, माँ का वो कर नहीं रहे। सत्संग में भी तर्क वितर्क, माँ के लिए जो नहीं करता है ना, वो सत्संग में भी नहीं जाएगा, भगवान प्रबंध नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज़ वही है, गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये कोई नहीं है गृहस्थाश्रम। मैंने आपको सबसे पहले गृहस्थाश्रम बोला। गृहस्थाश्रम से बढ़कर कोई आपके घर में जो भी आगे आगे बढ़ रहा है वो गृहस्थाश्रम से निकला। गृहस्थ में अगर आपको भगवान चाहता है, तुम्हारे सत्संग में आते थे, सब कुछ प्रबंध है। वो नदी भी शाप देता है ना, करके लोग दुखी है, तुम सत्संग में जा रहे हो। गंगा यमुना सरस्वती ने शाप देता है। शाप क्यों दिया? माँ तड़प रहता है, तुमने तीर्थों में गया। सबसे पहले एक दिन पहले बोलना कल जाना है, घर का सब परिस्थिति ठीक है तभी मैं जाऊं। क्या आप मेरी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं? घर में परेशानी है तो उन्होंने श्राप दे दिया ना, मूर्ख इधर मत आना। नदी है, नदी अपना जल थोड़ी पी रहे। क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं? नदी तो दूसरों के लिए। तुम नदी से पानी पी ली, एक गड्ढा खोलो उधर बाहर से जितना भी है, तुम पौधों से फूल तोड़ते हैं, एक गिलास पानी डालते हो।
मैंने उल्टा एक राम नाम का तुलसी के सामने करते हैं माला। हाँ जी तो वो पहले आप देख लेना हवा है या नहीं है, ये शांत रहता है। किसी ने नोट किया इस बात को? तुलसी सींचने से हमेशा सारी बीमारियां ठीक हो जाते हैं। तुलसी हिलना शुरू हो जाएगा। मैंने एक माला बता रखा, एक माला नहीं 5 बार या 2 बार भी बोलो, ज्यादा गिनती ज्यादा नहीं करो। मन की भाव है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। आप सभी लोग गृहस्थ आश्रम से निकल कर रहे हैं, गृहस्थ में अगर कोई परेशानी है, तड़प रहे, तुम उनको छोड़कर सत्संग में नहीं आया। नदी जैसे साफ देगा। नदी बोलता है मूर्ख तुम चली जाओ, इधर मत आओ। पूछता है ना ये गंगा यमुना सरस्वती, मैंने आपका त्रिवेणी स्नान भी बताया। साफ इसलिए देती है, देवी देवता है, देवता को पता तू घर का परेशानी का परवाह नहीं कर तू नहाने के लिए इधर क्यों आया, हमारा को गंदा करने के लिए। गंदा नहीं करो। अगर आपको भगवान प्रिय है, आपको घर में आने से पहले से प्रबंध करेंगे। बीमार आदमी उठकर बैठ जाएगा, कहते तुम चले जाना, हम तो ठीक है। ऐसा कभी किया किसी के साथ? हाँ जी। अगर वो बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक है, तब आप आना। आप इधर छल कपट नहीं करो। मेरे को पता चल जाता है घर का परिस्थिति खराब है, आपको इधर आने का। मैं खुद तो परेशान हो रहे, क्योंकि मुझे अभी इधर आने में पहले जितना तो नहीं है, समय कम हो रहे, क्योंकि बड़ा चौधरियापन मत किया करो। इधर आप उधर रोज आ रहे हैं, कई शुभ कर्म कर रहे हैं, ये भगवान ने प्रबंध किया हुआ। कोई भी चरदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना, हो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप कंद नहीं, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्यक्त, सारा जगत में कण कण में है। घर अच्छी तरह से रख रहे, ये नहीं घर में बहुत ज्यादा धन संपत्ति आए। इस समय तो आपको बेचना है, बेच कर रहना। धन संपत्ति जो संसार की उन्नति, ये तो रट्टा लगाओ हमेशा। संसार की उन्नति में हमेशा ध्यान करना। ये इतना क्यों पूछ रहा है भगवान से, इतना उन्नति कैसे हो रहे? अहंकार शुरू हो गया। जब जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो अहंकार नहीं करता, कटता नहीं है। इसलिए संसार की उन्नति अवनति है, इससे सबको उन्नति होगा। इधर बैठे हुआ सबको उन्नति हुआ है, हुआ ना सबको। पहले जैसे तो नहीं है ना किसी का भी। अच्छा सच बोल रहे, सबका उन्नति हुआ, लेकिन उन्नति में मेरा नाम याद करना। उन्नति में अहंकार बोलता है तुम्हारा उन्नति होगा, मैं भी तुम्हारा हड्डी में चिपक गए। हड्डी में चिपक गए, वो जाएगा नहीं फिर। पहले चमड़ी में, फिर मांस में, फिर हड्डी का अहंकार है, फिर तो जाएगा नहीं। उन्नति तो आपका सबका हुआ, इधर हुआ ना सबका उन्नति। अर्थ धर्म का मोक्ष सब कुछ, नौकरी बहुत अच्छे हो रहे ना। नहीं आप मुझे क्यों खिलौना समझ रखा है? मैं कठपुतली है। भगवान बोलता तू मेरा कठपुतली है। फक्त तो फगदन तो मुगड़मणि है, फगदन को मैं मुगड़ में रखा है। बाकी संसार का सभी प्राणियों को जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीरादिष्ट सब प्राणियों को मैं नचाता रहता है। किसी दिन किसी टाइम किसी के सामने अकड़ भी जाता है ना, सबके सामने आपका झुकना पसंद नहीं है। किसी एकांत में, किसी अलग से पेड़ के नीचे गुफे में या जंगल में जाकर रो, मैंने अहंकार क्यों किया? मेरे को अनजाने में अहंकार कहाँ से आ गया? अहंकार का अंग रोते सारे किया हुआ नाश कर देगा। अब होगा भी नहीं, आप आखिरी नींद में लग जाएगा। अभी तो पहला दूसरा नींद ले रहे ना सभी लोग पहला दूसरा नींद ले रहे। मेरे को तो पता नहीं है मैं क्या बोलूं, मेरे को नींद ही खत्म हो गया बिल्कुल। पहले फिर भी सोते थे, बोलना भी नहीं है।
कहूँगी रिपीट हो रहे पुराण शायद। तो आप इधर बैठे, यहाँ आने के लिए परेशानी लग रहे, यहाँ आने के लिए ऐसा ही है, चौधरीपन निकलेगा ठीक रहेगा, लेकिन चौधरीपन करे मुझे फिर भी मेरे को दये आते चौधरी पर भी। इसीलिए सावधान रहो, संसार की उन्नति फट से होगा, सबका होगा, एक एक को कर कर लाइन लगा कर मैं आपको बता रहे। तब आप एकांत में बैठकर बोलो भगवान इतने संसार की उन्नति कैसे दे रहे, असली चीज दे दो, मेरे में अहंकार ना हो। पहले विचारा लगता था किसी के पास, भिखारी का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार का नाश करो, इसलिए सनित देखो उपकार करो।